ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होता है ये शो जिसका नाम है टेक इट इजी। अब डॉली बिंद्रा का आपने कई कई फिल्मों में देखा है, जैसे कि गदर एक प्रेम कथा, जैसे कि मुझे आप फिल्में राइट अजब प्रेम की गजब कहानी, बस ऐसा ना टिप ऑफ द टंग पे आ गया था, और फिर तलाश द हंट बिगिंस वगैरह वगैरह। लेकिन आपने 10-11 साल पहले इन्हें बिग बॉस 4 सीजन में भी देखा है, और बहुत ही खतरनाक, जबान बहुत चलती है, बहुत कड़वी चलती है और आजकल तो खतरनाक दिखती भी है। लेकिन आपको पता है 1990s में जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो इनका कंपैरिजन जूही चावला के साथ हुआ करता था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, तो मैंने जाके गूगल सर्च किया डॉली बिंद्रा 1990s, और वाकई इतने खूबसूरत इमेजेस, और वाकई जूही चावला से वेल आई वोंट से बहुत ज्यादा मिलती हैं, बट 20-30% तो मिलती हैं। मुझे पता आप क्या करने वाले हैं इसके बाद, आप भी गूगल सर्च करेंगे डॉली बिंद्रा 1990s इमेज। एनीवे, अगर आज आपका बर्थडे है तो आपको जी हैप्पी वाला बर्थडे। उम्मीद है आपका दिन आज बेहद खूबसूरत जाए। और बेहद खूबसूरत फिल्म, और श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म के साथ वो जैसे कहते हैं अराइव्ड। आशिकी 2 इतनी पॉपुलर हुई कि श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर को ले आई 100 करोड़ की लीग में। मतलब उन्होंने वो फिल्म दी जिसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थे 100 करोड़ क्रॉस कर गए। और हो भी क्यों ना भाई, इतनी ही मेहनत की है। अब मैं सिर्फ एक्टिंग में ही मेहनत नहीं बोल रही हूँ, श्रद्धा कपूर को बहुत चोट लगी थी इस फिल्म में शूटिंग के दौरान। इनफैक्ट ब्रोकन ग्लास पे, कांच के टुकड़े पर चलकर उनका जो पांव था वो इंजर हो गया था। और इसके अलावा आदित्य रॉय कपूर, उनका हाथ बर्न हो गया था एक शूटिंग की सीन के दौरान। उनका जो हाथ है वो काफी ज्यादा जल गया था। अब इतनी शिद्दत से अगर कोई फिल्म की है तो जाहिर सी बात है भाई 100 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बनता ही बनता है। आशिकी 2 आदित्य रॉय कपूर की पहली फिल्म थी लीडिंग रोल में। शायद आपने उन्हें मिस कर दिया उनकी डेब्यू लंदन ड्रीम्स में, और इसके बाद कैरेक्टर रोल्स उन्होंने किए जैसे गुजारिश, और हाँ 2010 की फिल्म एक्शन रिप्ले में वो बनते हैं ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के बेटे, याद है ना आपको। खैर, आजकल श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट, इनका जमाना है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्हें मिल रही हैं, और वो वाकई ये साबित कर रहे हैं कि जितने टैलेंटेड उनके माँ बाप थे और जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने नाम कमाया था वैसे ही ये कमा रहे हैं। जहां तक शक्ति कपूर की बात है तो शक्ति कपूर ने अपनी बेटी को ये सिखाया है कि भाई बॉलीवुड को अक्सर लोग बुरा कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी शामिल हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। वो कहते हैं कि उनका रियल नाम सुनील कपूर है, और सुनील दत्त को वो कभी नहीं भूल पाएंगे, उन्होंने ही उन्हें नाम शक्ति दिया था। उसके बाद नरगिस जी बहुत उनकी केयर करती थी, और जो कुर्बानी में जो ब्रेक है फिरोज खान ने जो दिया था उसके लिए भी शक्ति कपूर कहते हैं मैं कभी नहीं भूल सकता। और विनोद खन्ना के तो वो घर में रहे थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक्टिंग वैक्टिंग तो श्रद्धा खुद ही सीख गई है, पता नहीं खुद ही बहुत अच्छा कर रही है, तो वो मुझसे नहीं, मैं उससे एडवाइस मांगता हूँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है कि बहुत गुडनेस है, मतलब दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया बुरी है, बॉलीवुड बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह। और आप सोचते होंगे शक्ति कपूर जो कि इतने नेगेटिव रोल्स, इतने विलन के रोल्स कर चुका है, उसकी सोच कितनी प्यारी है ना। ऑफ कोर्स रोल है और इंसान असल में कुछ और होता है। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी, जहां होती हैं यहाँ की बातें, वहां की बातें और सारे जहां की बातें। साथ टेक इट इजी। आज 20 जनवरी नेशनल चीज डे मनाया जाता है। ये मत पूछिए कहाँ कतर में तो नहीं ये हर आड़ी टेढ़ी जो छुट्टियां है ना, और जो वियर्ड फनी हॉलिडेज मनाई जाती है ना, ये सब यूएस से पैदा होती हैं तो यूएस से शुरू हुआ था नेशनल चीज डे। पर आपको पता है हम अक्सर जैसे चीज को अलग अलग फॉर्म्स में खाते हैं, और उसका सबसे शायद कॉमन यूज जो है वो जब आप घर पे सैंडविच बनाते हैं, बॉइल्ड अंडा सैंडविच, खीरा टमाटर सैंडविच, या किसी भी किस्म का बर्गर बनाते हैं, तो चीज स्प्रेड एक ऐसी चीज है चीज स्प्रेड एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कॉमनली शायद इस्तेमाल होती है। लेकिन जो चीज खाने के शौकीन है ना, वो अलग अलग टाइप के चीज ट्राई करते हैं। बाय द वे, आप सोचते होंगे कि चीज में भी कितनी वैरायटीज होंगी 8-10। जी नहीं,
आपको पता है 1800 से भी ज्यादा किस्में हैं चीज की, और मतलब उन्हें क्लासिफाई करने के भी उतने ही तरीके हैं, और बहुत अलग अलग ढंग से चीज जो है वो आप खा सकते हैं। लेकिन जो हमारे सबसे कॉमन यूज में है वो तो कॉटेज चीज यानी पनीर, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा खाया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश में थोड़ा कम बनता है, लेकिन बनता है। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो मतलब कोई भी पार्टी, कोई भी दावत, कोई भी शादी बिना चीज के या बिना पनीर के हो ही नहीं सकती पूरी। चाहे वो फिर पालक पनीर बने, मक्खन डाल के सफेद वाला पिघलता हुआ, चाहे वो बने शाही पनीर या पनीर पुलाव, लेकिन पनीर की कोई ना कोई डिश होनी ही चाहिए अगर आप अपने मेहमानों का स्वागत शान से करना चाहते हैं। इसके अलावा फेटा चीज जो कि सैलेड्स में डाला जाता है, शायद आप वो भी इस्तेमाल करते हो। और तीसरा मोज़रेला चीज जो कि पिज्जाज में पड़ता है। तो अगर आप पिज्जा घर पे बनाते हैं, खासतौर से अगर आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं और घर पे ये सारी चीजें बनानी पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली मोज़रेला चीज एक ऐसी चीज है जो आप जिससे आप वाकिफ होंगे बेसिकली। तो कॉटेज चीज, मोज़रेला, फेटा और चीज स्प्रेड, इनको छोड़कर शायद ही हम किसी चीज को ट्राई करें, जैसे कि ब्लू चीज, जैसे कि गाउडा चीज और बहुत अलग अलग किस्में। लेकिन खैर जो भी है, चीज होती है भाई, चीज क्या चीज होती है। और आज क्योंकि नेशनल चीज डे मना रहे हैं, इसलिए आज जरा अपनी चीज स्प्रेड को निकालिए, बड़े प्यार से उसे देखिए और 2 चम्मच मस्त ब्रेड में लगा के खाइए और बोलिए, चीज तू क्या चीज है यार। नेशनल चीज डे में मैंने कितनी सारी चीज बोल दी, और चीज की सारी और चीज के बारे में भी बता दिया कि सबके मुंह में पानी आके शायद 1-2 सैंडविच चीज स्प्रेड लगा के खा गए होंगे। या फिर चलो भाई अभी नाश्ता वाश्ता नहीं हुआ, जरा लेट ब्रेकफास्ट किया जाए और पिज्जा खाया जाए, वो भी एक्स्ट्रा चीज मार के। हाँ, अब जब ज्यादा उल्टा पुल्टा खा चुके हैं तो हो जाए ग्रीन टी। अब आप पूछेंगे ग्रीन टी ही क्यों? भाई ग्रीन टी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट है ये वेट लॉस के लिए है। बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी इलनेसेस और डिजीज को प्रिवेंट करती है। लेकिन अगर आप दिन में एटलीस्ट हर लंच हर डिनर के बाद ग्रीन टी पिए तो आपको धीरे धीरे अपने वेट में फर्क पड़ता नजर आएगा। ऑफ कोर्स ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बस एक हफ्ते ग्रीन टी पी के बाकी सब पिज्जा बर्गर खा के आप वेट लॉस करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा है जरूर कि आप धीरे धीरे 1-8 महीने में, 2 महीने में आपको फर्क नजर डेफिनेटली आएगा। दूसरी चीज ग्रीन टी की ये है कि ये फैट्स को बहुत फास्ट बर्न करता है और एक्टिवेट करता है गुड फैट्स। इसके भी अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये कैंसर का रिस्क जो है वो कम करता है, और बहुत सारे और क्रॉनिक इलनेसेस का। कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से ब्रेन फंक्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन टी में होता है कैफीन। अब आप कहेंगे कैफीन तो चाय और कॉफी में भी होता है, लेकिन ये जो स्टिमुलेंट है ग्रीन टी में बस उतना ही होता है जितना कि राइट अमाउंट आपके ब्रेन को बूस्ट करे। बाकी चीजों में जैसे कॉफी में कुछ ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन यानी अगर स्वेलिंग है, सूजन है, तो ग्रीन टी पीने से भी फायदा होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकता है ये, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं ग्रीन टी पीने के। एक और फायदा बता देती हूँ, अगर आप उनमें से हैं जो कि जब किसी को हेलो बोलते हैं तो बंदा नाक सिकोड़ लेता है, वैसे तो अब ऐसे चांसेस नहीं है क्योंकि मास्क लगा होता है, माफ कीजिएगा। अगर बैड ब्रेथ प्रॉब्लम है और आप इसके अवेयर हैं तो ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये अच्छी रेमेडी है। और जो बैड ब्रेथ आती है मुंह से, आप भले ही दिन में 2 या 3 बार ब्रश करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि होता है ये प्रॉब्लम, तो उससे भी ग्रीन टी पीकर उस पर असर पड़ सकता है और ये कम हो सकता है। देखिए अब इतने सारे बेनिफिट्स के बाद अभी अगर आप जाके, जब तक ये गाने बज रहे हैं, ग्रीन टी एंजॉय ना करें, अगर ये ना किया तो क्या किया बंधु। टेक इट इजी। आप तो जानते ही हैं कि भाई अनुष्का शर्मा मम्मी बनी है, विराट कोहली डैडी बने हैं, और इस चीज को हालांकि 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो मीडिया है पीछे ही नहीं छोड़ रही। जो फैंस हैं वो अलग अलग किस्म के नाम सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता, बच्चा उनका, हाँ बेबी उनका, वो सोचेंगे कि नामकरण क्या करना है और नाम क्या रखना है, लेकिन फैंस ना चैन से जीने नहीं देते हैं।
नहीं नहीं नहीं, अपने सजेशन तो देने ही है भाई, हमें बताना ही है कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विरुष्का यानी विराट और अनुष्का का जो बेबी गर्ल है उसका नाम सिडनी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन इस बेबी का जन्म हुआ था उस दिन यानी जनवरी 11 को इंडियन क्रिकेट टीम ने सिडनी टेस्ट मैच में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए भाई बेटी का नाम सिडनी होना चाहिए। ये लो जी। इसके अलावा अनुवी, अन्विता ऐसे कुछ नाम हैं जो कि सजेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन विराट और अनुष्का ने अभी तक कोई शेयरिंग नहीं की है, कोई अपडेट नहीं है कि उनकी बेबी गर्ल का नाम क्या है। FM 107 पर आप सुन रहे हैं कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें, यही इस शो में मेरे साथ। मैं कौन? चारू। ये शो क्या? टेक इट इजी। और ये ब्यूटीफुल सा गाना जो आपने अभी सुना ये था गुनाह फिल्म का, और गुनाह से पहले तलाश यार बदलना जाना। हाँ, क्या आप जानते हैं कि ये दो गाने बेहद खूबसूरत हैं और आप में से कई लोग इसे सुनना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने लॉग में यानी म्यूजिक में इन गानों को इंक्लूड किया। तो गुनाह का जो गाना है हमने तुमको दिल दे दिया, ये थी स्पेशली शमशीर की रिक्वेस्ट। तो शमशीर, थैंक यू वेरी मच, आपने बेहद खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट की और मैंने इसे शामिल किया इस शो में। अच्छा, एक मोहतरमा है आयशा जिन्होंने मुझे लिखा और उन्होंने कहा है कि आप अक्सर बोलते हैं कि अब निपट गया होगा काम, किचन से निपट गया होगा और आप काम समेट कर शायद एंजॉय कर रही हैं, टेक इट इजी। तो वो कहती हैं कि मैं तो ट्रेडमिल पे भागती हूँ, जिस वक्त आपका शो आ रहा होता है पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ गया। तो इन 2 घंटे में से एटलीस्ट 1 घंटा मैं ट्रेडमिल करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और आपका शो भी साथ साथ सुनती रहती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच आयशा, दैट्स ब्यूटीफुल। बाय द वे, एक ना बहुत अच्छा ऐप है और जो वॉकिंग के लिए खासतौर से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और ये ऐप है NRC। इसका फुल फॉर्म है नाइकी रन क्लब। तो NRC ऐप बिल्कुल फ्री है अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं। आई डोंट नो अगर ट्रेडमिल पे भी आई एम श्योर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप बाहर वॉक को निकलते हैं तो NRC ऐप को ऑन कीजिए और उसे स्टार्ट कीजिए। वो 3 के काउंटडाउन पर आपका रिकॉर्ड रखना शुरू हो जाता है कि कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं, आपकी पेस कितनी है, कितने मिनट में आप 1 किलोमीटर कवर करते हैं, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया या वॉक किया। तो बहुत एनकरेजमेंट मिलती है क्योंकि ये ऐप आपसे कॉन्स्टेंटली ना बात करता रहता है। तो आपने स्टार्ट करके अपने जेब में रखा और जैसे ही 1 किलोमीटर पूरा होता है तो वो बोलती है 1 किलोमीटर। तो समझ में आता है कि भाई अंदर ही अंदर खुशी होती है, अरे वाह 1 किलोमीटर क्रॉस हो गया, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4। तो जिन लोगों को थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है ना, कि एनकरेजमेंट की कि भाई कोई तो हो साथ में वॉक, तो ये वॉक बडी के तौर पे बहुत अच्छा ऐप है NRC। देखिए, डाउनलोड कीजिए। अगर आपको इससे मदद मिलती है, हेल्प मिलती है तो मुझे बताइए और मुझे लिखिए। आप जानते ही हैं कि फेसबुक पर RJ चारू पर आप मुझे ऐड करके सेंड कर सकते हैं कोई मैसेज इस शो के मुतालिक, या अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाहें या आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें जो आपके बहुत काम आई है और आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। और कांटे जो था वो रिजर्वॉयर डॉग्स, जो क्विंटन टैरेंटिनो हैं, उनकी जो फिल्म थी रिजर्वॉयर डॉग्स, उससे इंस्पायर्ड थी। बाय द वे, रिजर्वॉयर डॉग किसी और इंसिडेंट और फिल्म से इंस्पायर्ड थी। लेकिन आपको पता है कि ये फिल्म जब बनी और बन के तैयार हुई तो क्विंटन टैरेंटिनो ने खुद ये फिल्म देखी और कहा कि भाई तुमने तो मुझसे भी बेहतर फिल्म बना डाली। तो इमेजिन, एक हॉलीवुड डायरेक्टर जिसका काम जाना माना है, जो बहुत ही स्लिक फिल्में बनाता है और अक्सर बहुत गोरी, बहुत ही वायलेंट होती है, लेकिन वो बेहद खूबसूरती से उस स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। अगर वो खुद बोलते हैं कि भाई तुमने मेरी ओरिजिनल से बेहतर कॉपी बनाई, तो क्या बात है। इस फिल्म की शूटिंग हालांकि मुंबई स्लम्स में होने वाली थी, लेकिन ज्यादातर इस फिल्म की जो शूटिंग है वो हुई लॉस एंजलिस में, LA में। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। काटें इस शो के साथ अपना वक्त अच्छे से काटें। वो वाले कांटे फिल्म नहीं, बल्कि काटे। अगर आपका टाइम नहीं बीतता है, अगर आपको लगता है कुछ एंटरटेनमेंट की जरूरत है, अगर आपको कुछ मजे की इंफॉर्मेशन और ट्रिविया सुननी है यहाँ से वहां से और सारे जहां से, तो दिस इज द शो टू ट्यून इनटू। FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। बाय बाय। और हाँ, एक नई खोज
जो कि नवंबर से शुरू हुई थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है। तो माउथ वॉश जो है वो कोरोना वायरस को 30 सेकेंड्स में मार सकता है। अपेरेंटली एक साइंटिफिक स्टडी ये सच शो करती है कि अगर आप माउथ वॉश यूज करते हैं तो जो थूक में कोरोना वायरस होता है वो पूरी की पूरी तरह मर जाता है। इस बात का पूरी तरह से एविडेंस नहीं है, लेकिन लैब टेस्ट्स में ये सक्सेसफुल रहा है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि अगर माउथ वॉश से सलाइवा या मुंह में जो कोरोना वायरस के जर्म्स है अगर वो खत्म हो सकते हैं तो चलिए जी ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो फटाफट ब्रश करके माउथ वॉश यूज कीजिए, दोपहर को लंच करके फिर से माउथ वॉश यूज कीजिए और रात को खाने के बाद ब्रश करके फिर से माउथ वॉश यूज कीजिए। मैं कह रही हूँ कि फायदा हो ना हो, नुकसान तो कोई नहीं है ना, तो व्हाई नॉट ट्राई। आई होप आप सब खुद को सेफ रख रहे हैं। आई होप मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहते हैं, एक घर में, एक ऑफिस के डेस्क पर, एक गाड़ी में, और मास्क के डब्बे भी तीनों जगह ऐसे हो कि आपकी रीच में हो और आपको कभी भी इनकी पड़े तो बिल्कुल हाजिर, बिल्कुल सामने हो। टेक केयर और कल तक के लिए टेक इट इजी।